सो हेलो एवरीवन। तो अभी तक आप दो भाइयों से तो मिल ही चुके हैं, एक फुल स्टैक वाले भैया और एक पाइथन वाले भैया, राइट। तो आप सोच रहे हो कि ये तीसरा कौन आ गया। तो मैं हूँ कृष्णा शर्मा, जो कि आपको इस पूरे एमएल कोर्स को पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको पढ़ाने आ कैसे गया, मैंने ऐसा क्या कर लिया कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, राइट। तो मैं हूँ एक थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि एक स्टार्टअप में करेंटली वर्क कर रहा है एंड कुछ कैगल कंपटीशन जीत चुका हूँ एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका हूँ, राइट। तो ये तो बेसिकली मेरा पास्ट मेरा प्रेजेंट हो गया। तो व्हाट अबाउट मशीन लर्निंग, इसका भी तो कोई पास्ट होगा, प्रेजेंट तो हम देख ही रहे हैं आजकल, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मशीन लर्निंग होती क्या है, स्टार्ट कैसे हुई और एआई एजेंट तक, जनरेटिव एआई तक पहुंची कैसे, एआई की मशीन लर्निंग की जर्नी क्या थी। इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि बेसिकली व्हाट कैन वन क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन एक टेक्नोलॉजी को कैसे बदल सकता है या कोई नई टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली वो क्वेश्चन था क्या और किसने पूछा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था क्या मशीन्स, क्या सिस्टम्स खुद ब खुद सीख सकते हैं या नहीं, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा एलन ट्यूरिंग ने 1950s के टाइम पे, और इस क्वेश्चन ने बवाल मचा दिया भाई। फिर बट उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया था, बस उन्होंने एक क्वेश्चन आस्क कर दिया और भाई सबके दिमाग में उंगली कर दी। एलन ट्यूरिंग ने तो उंगली कर दी भाई एक क्वेश्चन पूछ के। तो ये आगे बढ़ा कैसे ये गेम, या बेसिकली ये आगे ये क्वेश्चन के आंसर हमें मिले कैसे। तो इसका इनिशिएटिव लिया आईबीएम के साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्थर सैमुअल। तो उन्हें बेसिकली चेकर्स गेम या बोर्ड गेम खेलना पसंद था। तो उन्होंने सोचा क्या ज़रूरी है कि अपोनेंट सिर्फ पर्सन हो या कोई ह्यूमन हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंप्यूटर के साथ खेलूं जो कि हर गेम के साथ, हर मूव के साथ और हर मैच के साथ खुद ब खुद बेटर होता जाए। तो इस चीज़ को सॉल्व किया उनने एक गेम बना के जिसका नाम था डीप ब्लू, या बेसिकली हम कह सकते हो एक सिस्टम बनाया जो कि खुद ब खुद सीखता था एंड खुद को बेटर करता था हर मैच के साथ, राइट। देन इट वाज जस्ट स्टार्ट। आफ्टर 30 to 40 ईयर्स इस गेम ने 1-on-1 मैच में वर्ल्ड चैंपियन को हराया एंड इस चीज़ ने इस टेक्नोलॉजी में अलग ही बूम ला दिया एंड इसको स्टैंड आउट कर दिया इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। देन इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज होने लगी एंड इस पर वर्क होने लगा कि हम इसको बेटर कर कैसे सकते हैं। बट उस टाइम पे हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे पास ना कोई डेटा था ना हमारे पास कंप्यूटेशन पावर थी। तो हमारे पास दो चीज़ें की दिक्कत हुई, लाइक फ्रॉम 1970 to we can say 2000 एक दिक्कत हमारे पास हुई कंप्यूटिंग पावर एंड डेटा की, राइट। तो ये चीज़ तो हमारे पास बेसिकली दिक्कत हुई कंप्यूटेशन पावर की एंड डेटा की। तो ये सॉल्व कैसे हुई, जिससे कि हम आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे वो क्रिएट हुई। तो बेसिकली ये आगे रिसर्चेस बढ़ी कैसे। तो फिर आया टाइम इंटरनेट का 2000 के टाइम पे। तो जब आया इंटरनेट एंड हुआ डेटा का एक्सप्लोजन, जैसे कि हमारे पास वेब एप्स आए, एप्लीकेशंस आई जो कि हमारे फिंगर टिप्स पे थी और हम अपना डेटा डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं शेयर कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा था।
तो अब तो भाई डेटा की कोई कमी नहीं थी। देन उसके बाद रिसर्च अच्छे से होने लगी, चीज़ें बेटर हुई एंड नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे क्रिएट होने लगी। देन टाइम आता है 2013 का, जिस टाइम एक टर्म आया डीप लर्निंग। बेसिकली डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस हो चुका था 1970 टू 1980s के टाइम में, बट इस पर रिसर्च चालू हुई 2013 के टाइम पे। एंड इसके बाद रिसर्च चालू हुई AI एजेंट्स, ये सब चीज़ों पे। बेसिकली इसका जो बेस है वो है डीप लर्निंग। जैसे कि LLMs आए, AI एजेंट्स आए, बहुत सारी चीज़ें आई जो कि हम आज के टाइम पे देख ही रहे हैं, राइट। तो ये डीप लर्निंग है क्या? ये तो आपने भैया नया टर्म बता दिया, राइट। तो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन क्या था जो कि एलन ट्यूरिंग ने रेस किया था, क्या मशीन सीख सकती है? वो भी हमारी तरह, मीन्स ह्यूमंस की तरह। हम सीखते कैसे हैं? हम सीखते हैं देख के, पढ़ के, राइट, मेमोराइज करके। तो हम मेमोराइज करते कहाँ हैं? हम मेमोराइज करते हैं हमारे ब्रेन में, राइट। तो यही थॉट साइंटिस्ट के दिमाग में आया, राइट। तो उनने ट्राई किया ब्रेन को मिमिक करने का या ब्रेन को कॉपी करने का। तो बेसिकली ब्रेन वर्क कैसे करता है? तो ब्रेन वर्क करता है सिर्फ डॉट कनेक्ट करने थे, हमारा ब्रेन वर्क करता है डॉट्स कनेक्ट करने से। डॉट्स कनेक्ट कैसे होते हैं? तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने कोई थॉट सोचा, देन उसके बाद आपके पास एक दूसरा थॉट आया जस्ट उसके बाद, एंड ये दोनों थॉट आपस में इंटरकनेक्टेड थे, राइट। इसी तरह उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया विच वर्क्स ऑन द टर्म विच आर न्यूरॉन्स, राइट, विच आर द यूनिट, लाइक स्मॉल यूनिट ऑफ आवर ब्रेन, जो कि हमारे थॉट्स के साथ वर्क करता है। जैसे कि हमने कुछ सोचा उस पर वर्क करेगा, या फिर हमें कोई सेंसेशन हुई, लाइक किसी ने आपको पिंच किया, ये भी न्यूरॉन्स का काम होता है, राइट। जिससे कि आपको ब्रेन को एक्चुअली में मैसेज पहुंचा कि हाँ भाई कुछ हो गया तेरे साथ, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी न्यूरल नेटवर्क की, राइट। यही जर्नी थी, लाइक एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद वर्ल्ड ने AI एजेंट्स तक बना दिए जो कि डे बाय डे खुद सीख रहे हैं और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर रहे हैं, राइट। तो यही थी पूरी जर्नी AI की, ML की, डीप लर्निंग की, कि ये सब चीज़ें भाई साहब आई कैसे। तो भाई देख ली हिस्ट्री ML की, मेरी, एंड ये ML एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई और प्रेजेंट में क्या चल रहा है इसमें, और ये बनी कैसे, राइट। तो ये तो बात हो गई ML के पास की और ML के प्रेजेंट की, राइट। तो आप फ्यूचर में पढ़ने क्या वाले हैं इस कोर्स में, जो कि होने वाला है ML का, लाइक प्योर ML, कोई डीप लर्निंग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में हम कवर करेंगे ML, राइट। तो हम इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, आप पहले हम पाइथन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ML के बेसिक्स कवर करेंगे, जिसमें आपका डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग, EDA, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम कौन सी होती हैं। हमारे पास 4 तरह की होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट एंड सेमी सुपरवाइज्ड, राइट। तो ये तो हमारे पास 4 तरह की एल्गोरिथम्स हो गई। इसके बाद हम डिप्लॉयमेंट के लिए फ्लास्क पढ़ेंगे, जिसमें हम API लिखना सीखेंगे जिससे कि मॉडल डिप्लॉय कर सकें, राइट। देन उसके बाद हम एक मेजर प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम फुल ML बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, राइट। तो ये तो आपका प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। बस यही था इस वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ML के बेसिक्स, राइट। थैंक यू गाइस।